हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 10 सिविक्स का है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में रहते हैं। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो आप आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। सो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है? सो डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे जो उस कंट्री के जहाँ पे लोगों के पास पावर होती है, सिटीजन ऑफ कंट्री के पास पावर होती है कि वो अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट खुद से चुन सके या अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद से चुन सके जो कि उनके लिए आगे वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाएगी और उनके हित में काम करेगी। वही होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मोदी जी के लिए हम लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं, तो वो क्या है? वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कंट्री के सिटीजन के पास पावर है कि वो उस पावर का यूज़ करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो अपना एक एक वोट जाके दे और अपना रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी वो चाहती है, चाहे कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, सबको, तो उनमें से जिसका भी लीडर उन्हें पसंद आता है और लगता है कि हाँ ये हमारे बेनिफिट के लिए काम करेगा, उसको हमें वोट देना चाहिए। और ये एक डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है या जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आंसरेबल होता है लोगों को, राइट। सो अब समझते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है, पहले हम ये समझते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, हम लोग भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है वो हमारे लिए आंसरेबल भी होती है और हमारे प्रॉफिट के लिए ही करती है। जो भी डेमोक्रेसी में सरकार फैसला लेती है वो सब कुछ उसके जनता के लिए होता है। दूसरा है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जो भी अगर छोटे गवर्नमेंट के बीच में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे वो सुलझाने का काम होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। करेक्शन, कोई गलती होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक लीडर जिसको हमने चुना है अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको हम हटा सकते हैं। डेमोक्रेसी की एक बहुत स्पेशल और अच्छी क्वालिटी है। फोर्थ है आपका इक्वालिटी। डेमोक्रेसी इक्वालिटी करती है, जाति, रिलीजन, कास्ट, कलर, इन सब पे भेदभाव नहीं करती, इक्वालिटी प्रोवाइड करती है जेंडर की बेसिस पे भी, और एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट भी करती है। जैसे कि कलर के बेस पे, रेस के बेस पे कोई आपके साथ इंसल्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जो डेमोक्रेसी होती है इसमें जो भी लीडर चुने जाते हैं उसको उनकी जनता खुद चुनती है। एंड रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और लेजिटिमेट होती है। अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल होती है, तो इसकी वजह से डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करती है। आंसरेबल से मतलब है कि अगर जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए जनता उनसे सवाल पूछ सकती है। लेजिटिमेट का मतलब है ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद है, ये कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। लोग अपने हिसाब से, अपनी पसंद से अपने लीडर चुनते हैं और फिर वो उनके लिए काम करती है। आंसरेबल भी और ट्रस्टवर्दी भी होती है। और रिस्पॉन्सिबल तो है ही, डिसीजन मेकिंग में आपके लिए काम कर रही है, आपकी डिग्निटी को बचा रही है, क्वालिटी दे रही है, तो रिस्पॉन्सिबल है ही। लेस एफिशिएंट होती है भले डेमोक्रेसी, लेकिन स्लो डिसीजन लेने के साथ साथ इसके डिसीजन ज़्यादातर लंबे समय तक चलते हैं और एक्सेप्टेबल होते हैं। वेरएज़ जो नॉन डेमोक्रेसी होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करती है। सो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में यही फ़र्क होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक है उसके जल्दी डिसीजन होते हैं, फास्ट डिसीजन, और जो आपकी डेमोक्रेसी होती है वो स्लो डिसीजन करती है। पर ये बेटर माना जाता है क्योंकि ये जो स्लो डिसीजन होता है वो बहुत सोच परख के किया जाता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव में क्या होता है? इसमें पब्लिक डिबेट होते हैं, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट और फंक्शंस पे मेंटेन रखती है। आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिव भी है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसके अंदर पब्लिक डिबेट होता है, दोनों हाउसेज मिलते हैं आपस में, और जो भी गलती होती है एक हाउस की वो दूसरा हाउस सुधार सकता है। गवर्नमेंट की जो गलती है तो उसको बताया जाता है। रेगुलर और फ्री इलेक्शन होता है जिसके थ्रू जनता के पास पूरी वोट की पावर होती है, वो जिसे भी चाहे हटा सकती है, जिसे चाहे ला सकती है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी, मतलब ये हमारे लिए आंसरेबल भी होती है डेमोक्रेसी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। इसके अलावा बेसिक नीड जो लेजिटिमेट होती है यानी कि ट्रस्ट वर्दी है, हम खुद उसको चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी का ये जो आउटकम है लेजिटिमेसी, ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है क्योंकि इसमें जनता के पास पावर है कि किस सरकार को रखना चाहती है, किसको हटाना चाहती है। इसके अलावा गुड गवर्नमेंट होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है और उनके लिए सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाती है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करती है डेमोक्रेसी, नेशनल प्रायोरिटीज़ को आगे रखती है। सो ये सारे फंक्शंस करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ाना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, और नेशनल प्रायोरिटीज़ को भी ध्यान में रखना कि हमारी कंट्री को आगे चाहिए, कि हमारी कंट्री की जनता को क्या चाहिए। इसके अलावा ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ाती है, इनइक्वालिटी, ठीक है।
और पॉलिटिकल इक्वालिटी को बढ़ाती है। डेमोक्रेसी क्योंकि पॉलिटिक्स है तो ये ज़्यादातर एक जो पॉलिटिकल इक्वालिटी उसमें तो सक्सेसफुल होती है, लेकिन इकोनॉमिकली ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती, इसलिए फेल है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है क्योंकि ज़्यादा फोकस पॉलिटिक्स पे होता है। तो पॉवर्टी वगैरह ना हो ये सब भी मेक श्योर करती है। और सोशल डाइवर्सिटी को कंट्रोल करती है। सोशल डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, उनको एक साथ, जैसे अब इंडिया के अंदर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग एक साथ भाईचारे की तरह रहते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ये सोशल डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी जैसी कोई चीज़ डेमोक्रेसी में नहीं होती, यानी कि भले ही कि जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है वो रूल करती है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी रूल नहीं करती डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी श्रीलंका में रूल करती है, जैसे कि सिन्हालाज जिन्होंने तमिल्स को बाहर कर दिया था। सो मेजॉरिटी कम्युनिटी बहुत हार्मफुल हो सकती है, तो डेमोक्रेसी में ये नहीं आती है। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी होती है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। शायद आपको समझ में आया होगा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, सारे डिसीजन मेकिंग, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अलाउ करेक्शन, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।